वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है? आओ बेरोजगारी को खत्म करने की लड़ाई लड़े। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है क्या नौजवानों लड़ाई करें, किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो, इंडिया से गुर्बत ख़त्म हो। हर इंसान को बुनियादी हकूक मिले, हर इंसान को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिले जो को उसकी ज़रूरत है, और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। ये बात किया आपने, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। क्यों हिला डाला ना? वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम आगे अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे गुलाम हैं। गजब बेइज्जती है। जो सूद लेता है, सूद कमाता है, जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं देता है ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए। इंडिया के शहर गुजरात की साइंस सिटी की सबसे बड़ी एक्वेरियम है। इनक्रेडिबल, आई कैन नॉट बिलीव कि इंडिया इस हद तक जो है वो अपने टेक्नोलॉजी पे और अपने इस पे काम कर रहा है। मुझे बड़ी खुशी हुई है ये देख के कि और हमारे पास मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ऐसा कोई एक्वेरियम नहीं है जिसे देख के जो है हम इतना जो है वो खुश हों। गजब बेइज्जती है। क्या कहेंगे, इंडिया साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर किस हद तक आगे पहुंच चुका है? तरक्की की किन राहों पर गामजन हो चुका है? इंडिया आप देखें तो उनका जो लिटरेसी रेट आप देखें, इंटरनेशनल हब जो देखें, माइक्रोसॉफ्ट देखें, जो अमेज़ॉन देखें, उनके मेजर हेड जो हैं, उनके मेजर जो हैं, अरे कहना क्या चाहते हो? उसको डेवलप करना चाहती है। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? डेवलपिंग की तरफ वो गामजन है। तो अगर वो इसी तरह ही लगे रहे तो मेरे ख्याल में वो 2020-30 तक जो हैं वो एक ह्यूज डिफरेंस क्रिएट कर देंगे पाकिस्तान में और इंडिया में टेक्नोलॉजी वाइज। हम कहते हैं कि इंडिया का नाम सुनते हम हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम जज्बाती होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हम उस किस्म से काम नहीं करते अपने मुल्क के लिए। जज्बात अगर हम काम में लगाएं और हम तरक्की याफ्ता बन जाए, काम करते नहीं, सोते रहते हैं और जज्बाती होते हैं, लेकिन वो काम कर रहे हैं, जाकर काम करके वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मैशत बन गई इंडिया। इसको कैसे देखते हैं? हम काम करें या जज्बाती करें? खाली हम सब लोग नाराए तकबीर से खून गर्म हो जाता है, नाराए काम तो मरन लग पैने, ठीक है। नाराए तकबीर के लिए हम कहते मार देंगे, मर जाएंगे। अच्छा जब कहते आओ बॉर्डर पे आओ तो कहते नहीं मेरी हाली तबीयत ठीक नहीं की। ये सारे ड्रामे हैं जितने हम सब लोग ड्रामे हैं। हम काम के चोर हैं, काम करना हमें मुश्किल लगता है। हर बंदा, कई लोग मुझे कहते हैं जी फलां जगह या तो काम नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा। मैं कहा मत कहो काम नहीं मिल रहा, अम्मी जी अम्मी ने भेज दिया बच्चे को जाओ काम पे जाओ, तो बच्चा वापस आके अम्मा को कहता है काम नहीं मिला। मैंने कहा उसको ये कहो आराम वाला काम नहीं मिला। काम हर आप एक छापा लो, मंडी चले जाओ, उसमें 10 तरबूज रखो 40 रुपए मिल जाते हैं, 10 चक्कर लगाओ 400 रुपए इकट्ठा हो जाता है, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पाकिस्तानी कौम मेहनत से डरती है।
साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। मेहनत से जान चुराती है। हर बंदे की ख्वाहिश होती है पैसे पूरे लूं और काम पूरा ना करूं। हर बंदा ये चाहता है अगर मेरी 1000 दिहाड़ी है 2 हो जाए, 2000 भी ले लूं फिर भी काम चोरी जरूर करूं। जब तक पाकिस्तानी कौम काम चोरी नहीं छोड़ेगी तब तक पाकिस्तानी कौम तरक्की नहीं करेगी। मस्त जोक मारा। आपको नहीं लगता कि इस वक्त अमेरिका को जो इंडिया रिजेक्ट कर चुका है इंटरनेट सर्विसेज के लिहाज से, तो पाकिस्तान को नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए उनको अब, ताकि पाकिस्तान भी एक ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट हो सके और यहाँ पर भी इंटरनेट की फैसिलिटीज बेहतर हो जाएं? लेकिन जी पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि टेलीनर की सर्विस आई थी पहले, सबसे पहले उन्होंने गांव देहातों हर जगह में वो सर्विस लगा दिया है कि वो बाहर की कंपनी है। लेकिन अब आप देखें तो उनकी कॉल में ला रही हो तो आपको 36 दफ़ा तो कॉल में लानी पड़ती है। जो सर्विस लगी हुई है उसको भी बेड़ा कर दिया तो हालांकि वही कंपनी है। उसकी वजह ये है कि वो भी यहाँ पे आके उस तरह की बन जाती हैं, खिलाती हैं, खाती हैं, गया शपा किया और गए। ठीक है, ये बातें यही होती हैं कि वो भी इसी तरह के लोग हैं। वो यहाँ पे हम उनको खुद ऐसे कर देते हैं। हमारे पास तो अगर कोई बंदा कंपनी लगाने आता है ना तो हम कहते हैं भाई जी हमें कितना परसेंटेज दोगे। आप दफ्तर में जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई हमें कितना पैसा दोगे। मेरा एक दोस्त था, मैं आपको एक बाकी सुनो, मेरा एक दोस्त था वो नाज़म बन गया पिछले मुशर्रफ दौर में, तो 20 लाख की वो नाले की उसको मिली थी ग्रांट। वो करते जब उस तक पहुंची तो वो 5 लाख की हो गई। अब 5 लाख में मुझे बताएं कि ठेकेदार ने भी खाना है बीच में से। अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए हमने एक दूसरे को रखा हुआ, नवाज शरीफ बुरा है, इमरान खान बुरा, फलां बुरा, फलां, हम एक दूसरे को कैप्चर करें, एक दूसरे के मुखालफत करें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन कभी भी हमने मुल्की मफाद के लिए एक बात भी की है। मुझे आप बताएं 47 से लेके अब तक कोई एक वज़ीर-ए-आज़म बता दें या एक ब्यूरोक्रेट्स बढ़ा दें, एक जज बता दें, एक जर्नल बता दें जिसने मुल्क की खातर एक अच्छे काम के लिए हवाल किया हो कि ये मैंने मुल्क के लिए किया है, ये अपनी कौम के लिए किया। हर एक अपना पेड़ भरता है, खाया पिया टिकार मारा हो गया। इसलिए हमें भिखारी अपने भी कहते हैं और पराए भी। रिसर्च हम कर ही नहीं रहे। हम जब तक रिसर्चिंग नहीं करेंगे, हम जब तक रिसर्च नहीं करेंगे, हम कुछ इनोवेशन नहीं कर सकेंगे, हम डेवलपमेंट नहीं कर सकेंगे। वहाँ पे इंटरनेशनल हब बन चुका है, वो डेवलपिंग भी कर रहे हैं, वो रिसर्च भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो तेज़ी की तरफ गामजन है। रिसेंटली अभी मैंने देखा है, मेरी सिस्टर जो होती हैं वो जद्दा में होती हैं, वो मुझे दिखा रही थी कि वहाँ पे भी ऐसे एक्वेरियम्स बना रहे हैं। दुबई भी जो है वो डे बाय डे जो है वो तरक्की की तरफ गामजन है। लेकिन पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली जो है वो इसमें बहुत पीछे है, क्योंकि हम रिसर्चेज नहीं कर रहे, हमें वो बजट नहीं दिया जाता। हम वो बच्चे हैं जो नेगलेक्टेड हैं। मजा आया। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।